तो 9 to 12 ऑन वन साइड इप्सिलेटरली और वीकनेस अपोजिट साइड, ये तीनों लियन है क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया के साथ। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं लियन इन स्पाइनल कार्ड। देखिए हमने सीएनएस की लियन की साइड डिस्कस कर गए, हमने कार्टेक्स डिस्कस कर लिया। कार्टेक्स हम कब सस्पेक्ट करेंगे, कोरोना रेडिएटर कब सस्पेक्ट करेंगे, इंटरनल कैप्सूल कब सस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद मिड ब्रेन कब हम सस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद पोन्स कब सस्पेक्ट करेंगे, देन मेडुला कब सस्पेक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं आगे चल के हम सर्वाइकल स्पाइनल कार्ड। देखिए स्पाइनल कार्ड में जब भी डैमेज होता है तो एक स्पेसिफिकली हमें ट्रायड मिलता है, मतलब वीकनेस, सेंसरी लेवल एंड बाउल एंड ब्लड इन्वॉल्वमेंट। सेंसरी लेवल क्या है, मतलब जहाँ तक डैमेज होगा स्पाइनल कार्ड का वहाँ तक आपको सेंसरी लॉस मिले बॉडी में, नीचे वाली बॉडी में कंप्लीट पेन एंड टेम्परेचर, तो उसको हम कहते हैं सेंसरी लेवल। और बाउल एंड ब्लड इन्वॉल्वमेंट में आपकी इनकंटिनेंस भी हो सकती है, रिटेंशन भी हो सकती है। अगर आपका सर्वाइकल स्पाइनल कार्ड डैमेज होता है तो आपको ट्रायड में क्या मिलेगा, ऑल फोर लिम्ब वीकनेस, ठीक, उसके बाद सेंसरी लेवल एंड ब्लैडर एंड बाउल इन्वॉल्वमेंट। अगर ये टिपिकल ट्रायड मिले आपको तो आप सस्पेक्ट करेंगे सर्वाइकल स्पाइनल कार्ड। याद रखें कि हम अपर मोटर न्यूरॉन लियन डिस्कस कर रहे हैं। एक पेशेंट अगर आपके पास आता है, कहता है मुझे ऑल फोर लिम्ब में वीकनेस है, आपने डिफ्यूज वीकनेस है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इन्वॉल्वमेंट है, आपने उस पेशेंट की एग्जामिनेशन की है, एग्जामिनेशन के बाद आपको पता चला कि इसको अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज है, उसके बाद आप इसकी सेंसरी लेवल चेक करेंगे, सेंसरी लेवल मिलती है और बाउल ब्लड इन्वॉल्वमेंट मिलता है, तो आप सस्पेक्ट करेंगे स्पाइनल कार्ड में। ठीक है, तो देखें कैसे डिफरेंशिएट करते गए हम, कार्टेक्स में, कोरोना रेडिएटर में, इंटरनल कैप्सूल में, देन मिड ब्रेन में, पोन्स में, मेडुला में, उसके बाद सर्वाइकल स्पाइनल कार्ड में। तो ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। देखें इससे ये शो कर रहा है, देखें यहाँ पे अपर मोटर न्यूरॉन आकर एंड करते हैं और यहाँ से लोअर मोटर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो एंड करते हैं। तो अगर डैमेज यहाँ पर होता है तो ये अपर मोटर को तो डैमेज करेगा, जो कि नीचे की सप्लाई भी जा रही होगी उसको ब्लॉक कर देगा, लेकिन इस लेवल पे ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन निकल रहा है आपका, ये भी डैमेज होगा। समझ गए कि जिस लेवल पे आपका अपर मोटर डैमेज होगा तो उसी लेवल से जहाँ से ये लोअर मोटर भी स्टार्ट होता है तो उस लेवल का ये लोअर मोटर भी डैमेज हो जाएगा, इसको यहाँ से सप्लाई नहीं आएगी, और नीचे वालों की तो अपर कट हो जाएगी लेकिन लोअर इंटैक्ट रहेगी। ठीक, तो जिस लेवल पे भी डैमेज होगा, अगर ये मुकम्मल यहाँ तक डैमेज है तो इस तीनों लेवल की लोअर मोटर सप्लाई भी डैमेज हो जाएगी और अपर मोटर डैमेज हो जाएगी दोनों। तो इसमें क्या होगा, आपको जो ये लेवल है, लियन की लेवल है, इस लेवल पे आपको लोअर मोटर न्यूरॉन के फीचर्स भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये C5 लेवल है और यहाँ पे आपके अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गए, यहाँ पे स्पाइनल कार्ड में लियन है कोई भी डैमेज है, तो इस लेवल के आपके अपर मोटर भी डैमेज होंगे और इस लेवल पे लो मोटर डैमेज होंगे, और अपर मोटर सप्लाई कट गई यहाँ पर तो नीचे की भी अपर मोटर कट जाएगी। तो क्या होगा, आपको C5 लेवल पे आपको थोड़े लोअर मोटर फीचर्स भी मिलेंगे, बाकी C5 से नीचे आपको सारे अपर मोटर मिलेंगे, लेकिन C5 पे ये लोअर मोटर सप्लाई भी बंद हो गई तो इसकी वजह से लोअर मोटर भी फीचर्स मिलेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये देखिए ये दिखाया गया है कि एट द लेवल जहाँ पे लियन हुई है आपको मोटर सेगमेंट लोअर मोटर न्यूरॉन की फाइंडिंग भी मिलेंगी, क्योंकि ये जो लोअर मोटर निकल रहा है उस सेगमेंट पे जहाँ तक अपर मोटर आ गए वो डैमेज हो गया तो इसकी एंट्री हाथ से लोअर मोटर भी सप्लाई बंद हो जाएगी, तो उस लेवल पे आपको लोअर मोटर न्यूरॉन फाइंडिंग भी मिलेंगी और बिलो लेवल इसके लेवल के आपको अपर मोटर मिलेंगी प्योरली। उसके बाद ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ हेमीप्लेजिया, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। वैसे ये देखें ये होल फेस और होल बॉडी एक साइड पे अफेक्ट हुई है, तो ये हमें टिपिकल मिलता है इंटरनल कैप्सूल में, मतलब पोन्स से ऊपर अगर डैमेज है तो पोन्स से ऊपर डैमेज में आपको ये मिल सकता है, स्पेशली इंटरनल कैप्सूल में, कि हाफ पूरी बॉडी उसकी डेंस हेमीप्लेजिया होगा इंक्लूडिंग फेस, अपर आर्म एंड लोअर लिम्ब। और दूसरा ये क्रॉस हेमीप्लेजिया है, ये हमने डिस्कस किया, क्रॉस हेमीप्लेजिया आपको मिल सकता है किसमें, ब्रेन स्टेम लियन में, स्पेशली पोन्स एरिया पे, मतलब जिसमें फेशियल नर्व हाफ बढ़ जाए और दूसरी साइड की हाफ बॉडी में मोटर वीकनेस हो, तो क्रॉस हेमीप्लेजिया में ब्रेन स्टेम में मिलती है, और अगर फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो तो पोन्स में, अगर 3rd and 4th इन्वॉल्व हो तो मिड ब्रेन में, अगर 9 to 12 इन्वॉल्व हो तो मेडुला में।
उसके बाद तीसरा हेमीप्लेजिया है जिसमें फेस आपका स्पेयर्ड रहता है। अगर आपका फेस स्पेयर्ड है और हाफ बॉडी का हेमीप्लेजिया है तो ये हमें मिलता है सर्वाइकल कार्ड में, जब वो हेमी सेक्शन हो। आप लोगों ने सुना होगा ब्राउन सेकर्ड सिंड्रोम, तो ये ब्राउन सेकर्ड सिंड्रोम में इस तरह से मिलता है। मतलब स्पाइनल कार्ड आधा आपका डैमेज हो गया तो आपको क्या होगा, फेस स्पेयर्ड होगा और हाफ बॉडी में हेमीप्लेजिया मिलेगा। उसके बाद अपर मोटर न्यूरॉन की लास्ट साइट है थोरेसिक स्पाइन। ठीक, अगर थोरेसिक स्पाइन में डैमेज होता है जिसको हम डार्सल स्पाइन भी कहते हैं, तो इसमें भी ट्रायड मिलेगा, लेकिन इसमें जो वीकनेस होगी वो पेराप्लेजिया होगा। ठीक है, स्पास्टिक टाइप ऑफ पेराप्लेजिया अलॉन्ग विद सेंसरी लेवल एंड बाउल एंड ब्लड इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पर हमारी अपर मोटर न्यूरॉन की लियन कंप्लीट होती है। मतलब अपर मोटर न्यूरॉन हमने कहाँ से स्टार्ट की थी? हमने स्टार्ट की थी कार्टेक्स से, देन इंटरनल कैप्सूल। ये देखे स्लाइड, हमने कहा था इस पेशेंट में जिसमें अपर मोटर न्यूरॉन की फाइंडिंग है या तो लियन कार्टेक्स में या कोरोना रेडिएटा में या इंटरनल कैप्सूल में या मिड ब्रेन में या पोन्स में या मेडुला में या स्पाइनल कार्ड में, स्पाइनल कार्ड के सर्वाइकल पोर्शन में या डार्सल पोर्शन में। अगर कार्टेक्स में डैमेज होगा तो कार्टिकल फीचर्स मिलेंगे। कोरोना रेडिएटा में डैमेज होगा यहाँ पर तो डिस्प्रोपोर्शनल वीकनेस मिलेगी ऑन अपोजिट साइड। उसके बाद इंटरनल कैप्सूल में अगर डैमेज है तो आपको डेंस हेमीप्लेजिया मिलेगा ऑन अपोजिट साइड। मिड ब्रेन में डैमेज है तो एक साइड की थर्ड नर्व पिल्सी मिलेगी, दूसरी साइड की भी वीकनेस मिलेगी, मतलब क्रॉस हेमीप्लेजिया मिलेगा हमें। पोन्स में है तो एक साइड पे फेशियल नर्व वीकनेस या 6, 7, 8 कोई सी भी मिल सकती है, 5 to 8, और अपोजिट साइड पे वीकनेस। अगर मेडुला में डैमेज है तो 9 to 12 के नर्व एक साइड पे मिलेंगे इंसिलेटरली जहाँ पर डैमेज है, और वीकनेस अपोजिट साइड पर। अगर स्पाइनल कार्ड इन्वॉल्व है और अगर क्वाड्रिप्लेजिया है तो आपका सर्वाइकल स्पाइनल कार्ड सस्पेक्टेड होगा। और अगर हेमीप्लेजिया विथ फेस स्पेयर्ड, जब भी आपका सर्वाइकल स्पाइनल कार्ड होगा सस्पेक्टेड। उसके बाद अगर डार्सल स्पाइन में डैमेज होता है नीचे तो आपको पेराप्लेजिया मिलेगा, सेंसरी लेवल एंड बाउल एंड ब्लड इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पर हमारी अपर मोटर न्यूरॉन की फाइंडिंग एंड होती है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं लो मोटर न्यूरॉन पे। ठीक है, ये एक स्लाइड दिखाई गई है कि अमूमन जो कार्टेक्स में आपका डैमेज होता है तो उसमें आपको मोनोप्लेजिया मिल सकता है, हेमीप्लेजिया भी। लेकिन जब इंटरनल कैप्सूल में डैमेज होता है तो आपको डेंस हेमीप्लेजिया मिलता है। और ये ब्रेन स्टेम में डैमेज होगा तो क्रॉस हेमीप्लेजिया, और अगर स्पाइनल कार्ड में सर्वाइकल में होगा तो क्वाड्रिप्लेजिया, अगर डॉर्सल में होगा तो पेराप्लेजिया, जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद आ जाते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लियन में। तो लोअर मोटर न्यूरॉन हमारा स्टार्ट होता है एंटी हॉर्न सेल से। एंटी हॉर्न सेल के बाद ये नर्व रूट्स, उसके बाद प्लेक्सस, देन पेरिफेरल नर्व और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड देन मसल्स। ये टर्मिनोलॉजी दिखाई गई है। अगर स्पाइनल कार्ड में लियन हो तो उसको हम कहते हैं माइलोपैथी, स्पाइनल कार्ड की वजह से वीकनेस हो तो। अगर नर्व रूट में डैमेज हो तो उसको हम कहते हैं रेडिकुलोपैथी। अगर प्लेक्सस में हो तो इसको कहते हैं प्लेक्सोपैथी। अगर आपकी पेरिफेरल नर्व में हो तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं हम। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की प्रॉब्लम जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, उन डिजीज़ के नेम है। देन मसल्स में डैमेज है तो उसको हम मायोपैथी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंट फीचर्स। अगर किसी पेशेंट को एंटी हॉर्न्स डिजीज़ है या एंटी हॉर्न उसका डैमेज है तो उसमें प्योर मोटर वीकनेस मिलेगी ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक, ये जो हमें फीचर्स मिलेंगे ये लोअर मोटर न्यूरॉन के बाद हम सस्पेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास आता है, उसने कहा मुझे वीकनेस है, आपने एग्जामिन किया, उसकी वीकनेस जो निकली वो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप निकली। तो आप लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप तो है लेकिन डैमेज कहाँ है इसका? एंटी हॉर्न सेल पे, रूट पे, प्लेक्सस में, पेरिफेरल नर्व में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे या मसल्स में। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एग्जैक्ट साइट को लोकेट करना है उस पेशेंट में जिसमें लोअर मोटर न्यूरॉन फीचर्स हैं। तो नंबर 1, अगर एंटी हॉर्न सेल में डैमेज है तो उसको प्योर मोटर वीकनेस होगी, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप। अगर नर्व रूट में डैमेज होगा तो उसमें शूटिंग पेन मिलेगा, सीवियर पेन मिलेगा। मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन के फीचर्स होंगे लेकिन पेशेंट को सीवियर पेन मिलेगा, जैसे शाटिका के पेशेंट में मिलता है हमें। ठीक, उसके बाद अगर प्लेक्सस में डैमेज है तो हमें 2 to 3 नर्व्स इन्वॉल्व मिलेंगी अपर लिम्ब में। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट में मीडियन नर्व इन्वॉल्व है, अल्नर नर्व इन्वॉल्व है तो हम प्लेक्सस सस्पेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद अगर पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्व है
तो पेरिफेरल नर्व में क्या होता है, हमें डिस्टल वीकनेस मिलती है। पेशेंट आते हैं उनमें जो अपर आर्म में डिस्टल वीकनेस मिलेगी, मतलब उनको फाइन मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होगी, रोटी तोड़ने में प्रॉब्लम होगी, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने में आप प्रॉब्लम होगी। और अगर लोअर लिम्ब के साथ आएगा तो वो फुट ड्रॉप या उसके चलते हुए चप्पल निकल जाना पैरों से, उस तरह से फीचर्स मिलेंगे। उसके साथ मोस्टली ये सेंसरी लॉस इसमें मिलता है, जिसको हम कहते हैं स्टोकिंग गिलोपेट्रन, मतलब जिसके दस्तानों की तरह और जुराबों की तरह उसको वीकनेस सेंसरी लॉस मिलेगी। और लोअर लिम्ब में सेंसरी लॉस होगी अप टू नी, फीट से स्टार्ट होगी अप टू नी, और अपर लिम्ब में फिंगर से स्टार्ट होगी अप टू रिस्ट। ठीक, तो ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन होगी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होगा, आपको प्रॉक्सिमल वीकनेस मिलेगी। ठीक है, प्रॉक्सिमल ऑल फोर लिम्ब वीकनेस मिल सकती है, आक्यूलर मसल्स इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, फेरिंजियल मसल्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। उसके बाद इसमें जो दूसरे फीचर्स मिलते हैं इंपॉर्टेंट, नंबर 1 फटीगिबिलिटी। आपने सुना होगा माइस्थेनिया ग्रेविस, उसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमल मसल्स की वीकनेस होती है और फटीगिबिलिटी होती है। मतलब वो कहता है दिन में तो मैं सही होता हूँ, सुबह के वक्त जैसे शाम होती है या ज़्यादा काम करता हूँ मैं थक जाता हूँ। ठीक, फटीगिबिलिटी। उसके अलावा जो दूसरा फीचर मिलता है डायर्नल वेरिएशन, जैसे सुबह में कम में शाम में ज़्यादा वीकनेस है, तो ये डायर्नल वेरिएशन और फटीगिबिलिटी, थोड़ा सा भी काम करके थक जाना, और प्रॉक्सिमल वीकनेस। तो ये तीनों फीचर्स डिनोट करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रॉब्लम को। उसके बाद लास्ट मस्कुलर प्रॉब्लम। अगर कोई मस्कुलर प्रॉब्लम होगा जिसको हम कहते हैं मायोपैथी, तो उसमें भी लोअर मोटर न्यूरॉन फीचर्स मिलेंगे। उसके साथ उसकी जो वीकनेस होगी प्योरली प्रॉक्सिमल वीकनेस होगी। ठीक, इसमें भी आपकी फेरिंजियल मसल, आक्यूलर मसल इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसमें एज सच डायर्नल वेरिएशन या फटीगिबिलिटी नहीं मिलती। तो इन्हीं फीचर से हम डिफरेंशिएट करते हैं न्यूरोमस्कुलर एंड मायोपैथी को। तो ये टेबल दिखाई गई है। अगर एंटीहॉर्न सेल में डैमेज है तो प्योर मोटर वीकनेस मिलेगी, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप। अगर रूट में है तो आपको शूटिंग पेन मिलेगा। अगर पेरिफेरल नर्व में है तो ये डिस्टल वीकनेस कराएगी आपको। अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में है तो प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, फटीगिबिलिटी एंड डायर्नल वेरिएशन मिलेगी आपको। और अगर मसल्स में है तो प्रॉक्सिमल मसल में वीकनेस मिलेगी। देखिए कितना सिंपल हो गया। अगर एक पेशेंट लोअर मोटर न्यूरॉन आपके पास आता है कि ऑल फोर लिम्ब वीकनेस, उसको आपने एग्जामिन किया, उसके फीचर्स मिले आपको लोअर मोटर न्यूरॉन के, तो आपने उसकी फर्दर इवेलुएट किया। अगर प्रियर मोटर है तो एंटीहॉर्न में, शूटिंग पेन है तो रूट, डिस्टल वीकनेस है तो आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, अगर फटीगिबिलिटी एंड डायर्नल वेरिएशन भी है प्रॉक्सिमल वीकनेस के साथ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रॉब्लम। अगर प्रॉक्सिमल मसल वीक है जस्ट, तो मसल्स में प्रॉब्लम है। जस्ट लाइक हमने जो डिस्कस किया था, कार्टेक्स, कोरोना रेडिएटा, इंटरनल कैप्सूल, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, सर्वाइकल स्पाइनल कार्ड एंड डॉर्सल स्पाइनल कार्ड, वो अपर मोटर न्यूरॉन की साइड से डिफरेंट, और ये लोअर मोटर न्यूरॉन की साइड है। एंटीहॉर्न सेल, नर्व रूट, पेरिफेरल नर्व, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड मसल्स। उसके बाद दो टर्म यूज करते हैं हम, कॉनस मेडुलरिस एंड कार्डा इक्वाना। तो याद रखिए कॉनस मेडुलरिस कहते हैं एंड पार्ट ऑफ स्पाइनल कार्ड को। यहाँ पर अपर मोटर न्यूरॉन आपके एंड होते हैं और लोअर मोटर निकलते हैं, जैसे ये दिखाए गए रूट्स। इन सब रूट्स को मिला के कहते हैं कार्डा इक्वाना, जस्ट लाइक हार्स टेल। ठीक है, तो कॉनस मेडुलरिस पे आपको दोनों फाइबर मिलेंगे, अपर एंड लोअर, जबकि कार्डा इक्वाना जस्ट रूट्स हैं तो ये सब लोअर हैं। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि जब कॉनस मेडुलरिस आपकी डैमेज होगी तो कुछ अपर मोटर डैमेज के होंगे फाइबर अपर मोटर के, कुछ लोअर मोटर के डैमेज होंगे। जबकि जब कार्डा इक्वाना आपकी डैमेज होगी तो जस्ट आपके लोअर मोटर इन्वॉल्व होंगे, पहली बात। दूसरी बात देखें, कार्डा ये कॉनस मेडुलरिस ये चूम निकली हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज होगा तो बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। जबकि कार्डा इक्वाना में अगर डैमेज होगा तो किसी एक साइड को ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा। ठीक, एसिमेट्री ज़्यादा मिलेगी। और कार्डा इक्वाना रूट्स हैं तो इसमें पेनफुल कंडीशन है ये ज़्यादा। ठीक, तो इनमें डिफरेंस करते हैं हम। तो कॉनस मेडुलरिस जैसे मैंने बताया कि ये बायलैटरल ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करता है, क्योंकि ये चोम निकली होती है, स्पाइनल कार्ड का एंड पॉइंट है, तो ये बायलैटरल को इन्वॉल्व ज़्यादा करता है अगर थोड़ा सा डैमेज होता है तो। जबकि कार्डा इक्वाना रूट्स हैं आपकी फैली हुई हैं ज़्यादा, तो ये तकरीबन यूनिलेटरली डिस्क की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से ये इन्वॉल्व होती हैं। तो जब पेशेंट आएगा तो इसमें यूनिलेटरली प्रेजेंट होगा, इसमें बायलैटरली होगा मूवमेंट। और नर्व रूट्स आहिस्ते आहिस्ते डिस्क से प्रॉब्लम होती है तो ये ग्रेजुअल ऑनसेट होगा,